सबको जय मसीह की। अज्ञानता बंधुआई लाती है, अज्ञानता बंधुआई लाती है। प्रभु का वचन कहता है यशाया नबी की किताब अध्याय 5 वचन 13 में, इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है। उससे प्रतिष्ठ पुरुष भूखे मरते और साधारण लोग प्यास से व्याकुल होते हैं। तो जो अज्ञानता है वो हमें बंधुआई की ओर मतलब कैद की ओर लेकर जाती है। और इसी तरह से हम जब पढ़ते हैं होशे की किताब अध्याय 4, होशे की किताब अध्याय 4 वचन 6 में लिखा है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। इसलिए तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है, मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। तो फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है, पहली लाइन में क्या लिखा है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो रही है। तो रियली में हमारे जीवन में अगर हमें किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है ना, तो ऑटोमेटिकली अगर किसी चीज़ का हमें ज्ञान नहीं है तो हम बंधुआई में जाते हैं, हम नाश की तरफ जाते हैं। हमारे विश्वासी जीवन में याद रखो, अगर हम बाइबल का अध्ययन नहीं करते हैं तो हम अपने जीवन को नाश की तरफ लेकर जाते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं दूसरा राजा अध्याय 17 वचन 26 में, है ना, तो वहाँ पर अशूर के राजा बाबेल, कृता, आबियाबत, सपवैम नगरों में लाकर शेमरोन के नगरों में बसाया था। तो उन लोगों को नहीं मालूम था कि परमेश्वर किस प्रकार से उसकी उपासना करनी है, और उनके बीच में शेरों को भेजा उनको मार डालने के लिए। उसी तरह विश्वासी जीवन में बहुत सारे लोगों को बाइबल का अध्ययन नहीं करते, बाइबल को पढ़ते नहीं हैं। इसी कारण वो अपने ऊपर क्या है, एक सज़ा का, एक दंड का अपने ऊपर लाने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर का क्रोध कई बार उनके ऊपर भड़कता है। पर याद रखो, परमेश्वर ने यीशु मसीह हमारे पापों के लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया, इसलिए नहीं कि वो हम पर क्रोध करे, बल्कि हमें क्रोध से बचाने के लिए। वो इसलिए नहीं मरा कि भी हम लोग नाश हो जाए। तो बाइबल का अध्ययन जो है बहुत ज़रूरी है। तो मैं बहुत सारे आज पंजाब में जब मैं था, मैं बहुत सारे चर्चेज में गया। मेरे मन में एक इच्छा थी कि बाइबल को मैं अच्छे से जानूं। पर मैं देखा, ये बात सच्चाई है, मेरे जीवन की बात कर रहा हूँ 6-7 साल पहले, कि मैं पंजाब में देखा कि बहुत सारे पास्टर कोई क्या प्रीच कर रहे हैं, कोई क्या प्रीच कर रहा है, कोई कैसा चल रहा है, जबकि बाइबल में कुछ और लिखा है और वो लोग कुछ और ही तरीके से पेश कर रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो कि जब मैं मुंबई में आया, बाइबल कॉलेज किया, तो मुझे पता चला बाइबल कॉलेज के बाद हमें पता चला, 4 साल के बाइबल कॉलेज के बाद अब मैं थोड़ा थोड़ा जानने लगा हूँ कि बाइबल में एक्चुअली में है क्या, हमें अध्ययन क्यों जरूरी है। जब हम बाइबल कॉलेज करते हैं, अध्ययन करते हैं बाइबल का, तो हम परमेश्वर के हृदय को, उसके विचारों को, उसके हार्ट को जानते हैं हम लोग। जैसे एक छोटे बच्चे को अगर हम स्कूल में नहीं डालेंगे तो वो नहीं समझ पाएगा, पढ़ेगा नहीं, लिखेगा नहीं, तो वो अज्ञान रह जाएगा और उसके लिए वो मुसीबत का कारण बन जाएगी। उसी तरह से अगर आप एक विश्वासी जीवन में हैं, आप चर्च में बने हुए नहीं हो, आप बाइबल नहीं पढ़ते हो, प्रार्थना नहीं करते हो, अगर आप अनपढ़ हो, मैसेज को सुनते नहीं हो, तो आप अज्ञानता के कारण नाश की तरफ जा रहे हो, कैद की तरफ जा रहे हो। इसी तरह से परमेश्वर ने हमें वचन दिया है सिखाने के लिए, पास्टर, टीचर है, उनके साथ आप बने रहो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आज़ाद कराने के लिए अपनी जान दी है, ना कि नाश होने के लिए, ना कि हमें कैद में लाने के लिए। परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन जिया है। जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं, हमेशा के लिए स्वर्ग में उसके साथ, हमेशा के लिए हम स्वर्ग में आज़ाद रहेंगे। आमीन।